आजकल आप जिस शख्स से भी बात करें नज़ला खांसी ज़ुकाम की शिकायत कर रहा है। मौसम बदल रहा है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि गर्मियाँ आ रही हैं या सर्दी जा रही है। आपको यकायक लगेगा कि आपके घर के अंदर ख़ास तौर पे चार दीवारी के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। खाने पीने की चीज़ों में अगर आप गर्मियों को एंजॉय करने की नीयत से आइसक्रीम खाएँगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। और दूसरी तरफ सारी बीमारियां जो आजकल हो रही हैं उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। फ़ीवर होगा, खांसी होगी, गला ख़राब होगा, कंजेशन आप फील कर रहे हैं और डायरिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। सो इन तमाम मौसमी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या टिप्स आजमा सकते हैं, अपनी बॉडी इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग सेल्फ लव डिमांड्स, लेकिन हमने कहा कुछ हैक्स और कुछ सोल्यूशंस भी आपके लिए लेके आएँ। उसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्यारा कलर पहना है आपने। अरे बहुत शुक्रिया आपका। ज़बरदस्त। आज क्या लेके आए हैं हमारे लिए, क्या टिप्स हैं? कि जो बदलते मौसम के साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं इस वक्त, जो जैसे गला ख़राब हो रहा है क्योंकि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। हर घर में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बुखार और दूसरा सुस्ती, काहिली, ये चीज़ों को हम कवर करने के लिए, और साथ में आजकल जो खांसी हो रही है वो सीधा फेफड़ों पे भी दर्द हो रहा है, आवाज़ आती है बाकायदा खांसी से, सीने में से आवाज़ आती है, खुर खुर की आवाज़ आती है। सबसे पहले हम क्योर करना बताएंगे। जो आपको नज़ला हो जाता है, एकदम 20-25 छींकें शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों को खुशबू से, बदबू से, धूल से, मिट्टी से, कारपेट से, कलर से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो एकदम उससे जो है तबीयत ख़राब हो जाती है और बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए और आम मौसमी नज़ले को ठीक करने के लिए हम सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 1.25 कप पानी लेंगे। सही जी। इसमें यह है उन्नाब। उन्नाब जी। और ये आप साबुत ले रहे हैं? ये साबुत है। ये इसके 5 दाने आपने ऐसे 1.25 कप पानी में डाला। ये है परशोशा बूटी। ओके। ओहो, काफी। परशोशा बूटी 1 चाय वाली चम्मच। जी। इसमें तो मैं बोलने में ही अटक जाऊंगी। परशोशा। परशोशा। ये किसने शोशा छेड़ा है? ये है मुलेठी। जी। ये 3 चीज़ें ऐसे डाल के एक जोश तो अलग से भी कहते हैं कि आपके गले के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर इस डंडी को ज़रा सा आप चबाते हैं तो उसका बड़ा गले के लिए और मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। ज़बरदस्त। इस तरीके से इन तीनों को 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें। ठीक है। ठीक है। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये फ्रेश बना के रखना होता है? हर रोज़ फ्रेश बनाना होगा आपने। बना के रखना नहीं है कि बाद में हम गर्म करके पी लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रिजर्व मौजूद नहीं है। सही। आप उसी टाइम पे उबालें, इस्तेमाल कर लें, बस छोड़ दें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक होती है खांसी। इस कदर खांसी होती है कि सीने में दर्द हो जाता है। और जैसे बुजुर्गों को भी हो रही है, नौजवानों को भी हो रही है, लेकिन छोटे बच्चों को जो है उसकी तरकीब अलग होती है। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उस पर रेमेडीज ट्राई ना करें, उससे फौरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें। बिल्कुल सही हो ताकि वो बच्चा बता नहीं सकता कि उसको क्या हो रहा है। ये कावा वगैरह भी इसमें भी एज बार होगा ना, यानी बहुत छोटे बच्चों को ना दें? मतलब 5 साल से कम उम्र को ना दें। 5 साल से ज़्यादा वाले ये 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को पिएं। 10-12 साल तक की उम्र तक के। फिर उससे ज़्यादा उम्र वाले आधा कप सुबह, आधा कप शाम। 16-17 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो हैं 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। अच्छा, एक सवाल आपके लिए छोटा सा आया था, मैंने कहा ज़रूर इसमें पूछ लूँ। जैसे आपने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चों को ये रेमेडीज़ ना दी जाएं, कलौंजी के लोग बहुत फ़ायदे कहते हैं, तो एक चुटकी भर कलौंजी जो कहा जाता है कि सुबह नहार मुँह खा लें या दिन में किसी वक्त भी खा लें, क्या ये छोटे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बच्चे छोटे होते हैं ना, एक तो उनका मैदा भी नाजुक होता है, इसलिए मैं मना करता होता हूँ। अदरवाइज कलौंजी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर कलौंजी को आपने इस्तेमाल करना है तो पहले उसको 3-4 पानियों में धो लें आप। पानी ब्लैक हो जाता है, फिर उसे धो लें, फिर छान लें और उसे पंखे के नीचे खुश्क करें। फिर उसमें लीमू निचोड़ें, फिर उसकी 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लिया करें। ये इसका जेन्युइन तरीका है। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम दूसरी इसका नुस्खा बनाने लगे। ये किसके लिए? खांसी जी, और साथ में बुखार सा फील हो रहा है, यानी बुखार भी आम जो मौसमी बुखार होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ये सपिस्तान। सपिस्तान जी, ये है मुनक्का जैसा लग रहा है। नहीं, ये गोल लसोड़ा भी कहते हैं इसको। अचार में भी डलता है। ये ताज़ा वाला सूखने के बाद पंसारियों के पास आ जाता है ये। ठीक है। ये आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच। और गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी ये एंटी मलेरिया होती है। ये आपने 1 इंच का टुकड़ा लिया, 1.25 कप पानी में उबाला, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ये भी 3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक होता है हड्डियों का चोर बुखार होता है, शाम होती है बुखार होना शुरू हो जाता है, लेकिन बुखार नहीं होता। टेम्परेचर में उस पर चेक करते हैं थर्मामीटर में।
तो आप ये इस्तेमाल करें, ये आदत भी दूर हो जाएगी। जिसको हम आमतौर पे कहते हैं ना थकन की वजह से आपको थकन की वजह से फीवर फील हो रहा है। अच्छा, एक आपके लिए और लोगों ने पूछा था और हमने कहा था हम उसको बनाएंगे भी यहाँ पे, लेकिन आजकल जैसे ही मौसम बदल रहा है, आपने भी जोड़ों का, हड्डियों के दर्द की बात की, लोग अब वापस चले गए हैं हल्दी के दूध की तरफ। इसको बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है और किस तरह बनाया जाए और कौन सा टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहिए? सिद्रा, सबसे ये जो हल्दी का और दूध का इस्तेमाल है ना, इसका कोई टाइम टेबल नहीं, आप सुबह शाम भी ले सकते हैं आप, लेकिन इसकी मिकदार है, इसकी मिकदार 1 चुटकी है, 1 पिंच ओरिजिनल हल्दी हो, उसको खुद बारीक पाउडर बना लें। ये पाउडर बना हुआ मत लें, साबुत कांटे मिलती हैं उसकी, उसको पाउडर बनाया, घर पे रख लिया, उसमें से 1 चुटकी 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम पिए आप। अच्छा, लेकिन शाम भी पी सकते हैं। हमारे पास जो ऑनलाइन बहुत सारी गोल्डन मिल्क के नाम से जो रेसिपीज चल रही हैं, शाह साहब, ये मैं पूछना चाह रही थी, उसके अंदर तो काली मिर्च भी डाल रहे हैं, नमक भी नमक कह रही हूँ, शहद डाला जा रहा है, फिर सौंठ या जिंजर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये 3-4 अशिया जब मिल के आप इसका ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हर मर्ज़ की दवा है। ऐसा नहीं, हर मर्ज़ की नहीं है। हाँ। ये अंदरूनी ज़ख्मों को भी दूर करती है और हड्डियों के दर्दों के लिए भी मुफीद है। अगर आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं और आपको टांगों में, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप सूखी हुई अदरक, जिसे सौंठ कहते हैं, उसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें। 15-20 मिनट के बाद देखें आपके दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, लेकिन इतनी चीज़ों को मिला के फिर वो तो एक दवाई बन जाती है ना। अच्छा, और दूसरा ये है कि अब मौसम भी उसके लिए बदल गया है। मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें होती हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, इनको आप सर्दियों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर गर्मियों में करेंगे तो 1 टाइम कीजिएगा, ठीक है, 2 टाइम ना कीजिएगा। और 1 चुटकी जैसे हल्दी बताई है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जो अदरक का पाउडर है वो 1 छोटा चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला कर लें, उसे डायरेक्ट मत लें। सही, उसमें मिला कर लेंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि आजकल अंग्रेज़ ने नया डिस्कवर किया है, हमारा लहसुन और हमारा ये हल्दी, तो उसकी कैप्सूल्स भी मिलती हैं। तो ये कैप्सूल में क्या सूखा हुआ उसका पाउडर बनाते हैं, केमिकल होता है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन? देखिए, वो लोग उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ओके। कैप्सूल की सूरत में कोई भी जड़ी बूटी को बनाएंगे ना, तो फिर उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको कैप्सूल में भरा जाएगा। डायरेक्ट जड़ी बूटी को पीस के आप भरेंगे, वो पावर नहीं बनती उसकी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लहसुन का इस्तेमाल है, आप लहसुन, देसी लहसुन लें। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आप उसको देसी लहसुन को कुचल लें और रोटी में लपेट के खा लें। मेरे ख्याल में 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरों के हो सकता है उसकी स्मेल से आपका सर दर्द सही हो जाएगा। अच्छा, और चीज़ें भी हमारे पास, एक और नुस्खा। इस मौसम में सुस्ती, काहली बहुत ज़्यादा होती है, पट्ठों में दर्द होता है, जिस्म दुख रहा होता है, इन कोनियों में, इनमें दर्द हो रहा होता है, सुस्त रहने लग जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने लेना है ये शकाकुल, ये एक लकड़ी आती है शकाकुल, ये भी मिनरल्स का ख़जाना है। इसमें भी कैल्शियम भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें विटामिन भी हैं। ये ऐसे बारीक पाउडर बना लें, सही, ठीक है। और इसकी तकरीबन वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ओके। दूसरी चीज़ है ये ताल मखाना, अगर गौर से देखें ये बीज हैं, ये ताल मखाना, ओके, ये भी पंसारियों से मिल जाता है। ये आपने लिया, ये भी 50 ग्राम। अच्छा, इन दोनों को पीस लें, इनके पाउडर को बारीक पाउडर बना लें, सही, और इस तरीके से। और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको कमर में दर्द रहता हो। आम ख़वातीन को निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत होती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। आम पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बेहतर है। सुस्ती, काहली होती है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ये उनके लिए भी बेहतर है। अच्छा। ये कुछ दिन यूज़ करें, जैसे आपने जैसे इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ 6 दिन में काम नहीं करे वो 6 साल में भी नहीं करेगी, ठीक है। आप देखिएगा 6 दिन में आप काफ़ी बेहतर हो गए, और जब देख लें मुकम्मल ठीक हो गए कि 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, दोबारा ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे इस वक्त कहा कि ख़वातीन के लिए स्पेशली ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त सप्लीमेंट है। एक चीज़ जो अक्सर आपने भी मेंशन की, कमर कस, ये क्या होता है? कमर कस एक गोंद होता है, इसके 3 नाम है। इसको ढाका गोंद भी कहते हैं, इसको चुनिया गोंद भी कहते हैं, कमर कस भी कहते हैं ये। और ये पंजीरी वगैरह में भी ढलती है। आमतौर पे कमर दर्द की शिकायत में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और दूसरा ये है कि जो इसका जो बेनिफिट जो बनाया जाता है नुस्खा, इसको कमर कस को डायरेक्ट नहीं खाया जाता, कसेला होता है ये। कमर कस मतलब? कसेला मतलब मुँह को खुश्क करता है ये। अच्छा, ओके। तो आपने कमर कस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, निशास्ता गंदम 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लें। ये जो अक्सर चुक पड़ जाती है, कमर में दर्द रहता है और आम ख़वातीन में रहता है या मर्द हज़रात में रहता है, तो
तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। सुबह शाम इस्तेमाल करें, 1 महीना यूज़ कर लें, कमर पर लोहे की पेटी लग जाएगी, ऐसे लगेगा कभी अच्छा, दर्द ये हुआ है। गर्दन का भी आजकल, क्योंकि वही वाली बात, मौसम बदल रहा है, अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो ये कहते हैं जी गर्दन ऐसा लग रहा है अकड़ गई है या दर्द हो रही है या मोड़ ही नहीं जा रही, तो उनके लिए भी मुफीद है जी, ये? उनके लिए भी मुफीद है, गर्दन के लिए भी, कमर के लिए। इसी तरह एक चीज़ और बताऊंगा, आजकल एक नई प्रॉब्लम आई हुई है, या गर्दन के पीछे के हिस्से पे यहाँ तक दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस का दर्द है ये। बिल्कुल। लेकिन जब ये दर्द थोड़ा सा शिद्दत करता है, बेचैन करता है, आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाइए। आप देखिएगा बीपी आपका 160 170 पे किया होगा, ये किसी भी एज में, और आजकल बहुत हो रहा है लोगों के साथ। अगर ऐसी कैफियत हो तो प्लीज़ पड़ोसी से मत पूछिएगा, सीधा डॉक्टर के पास जाइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है आपका वो साइलेंट किलर हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बीपी को मॉनिटर करते रहें, ख़ास तौर पे अगर आपको इस तरह की अप्स एंड डाउन्स फील हो रही हैं। एक क्विक कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ और उनसे पूछते हैं अगर उनका कोई सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नीचे नहीं आ पा रही, आई एम सो सॉरी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा हकीम शाह रजीज से सवाल है। मैं कबीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे सुस्ती काहिली के हवाले से बात करनी थी। सुबह ऑफिस बहुत लेट पहुंचते हैं, उठा नहीं जाता सुबह सुबह, तो रात में ऐसी क्या चीज खा के सोएं कि हम सुबह जल्दी उठ सकें और दफातर भी अपने टाइम पे पहुंच सकें। और सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस बहुत फूलता है। देखिए, जो भी काम आपको मुश्किल में करना पड़ रहा हो ना, उसमें सारी कैफियत होती हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए पहले रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और ख़ास तौर पे अगर आपका काम जो है ना मॉर्निंग शो या उससे रिलेटेड हो तब तो बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा। सुस्ती और काहिली का इलाज। कबीर भाई, आपके सवाल का जवाब तो सिदरा ने ही दे दिया है, और कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। ये दुनिया का मुश्किल काम होता है ये, कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। और जिस तरीके से आप करें कि सांस भी फूल रही है, ये जनरल वीकनेस में शुमार होती है। या वज़न भी ज़्यादा हो सकता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें, आप वॉक करें आप। और दूसरा ये है कि ये ताल मखाना और शिकाकुल मैंने बताया, स्टार्ट में मैंने यही कहा कि सुस्ती काहिली रहती है।